बीच में कौन दिख रहा है हमें, कौन सा डाटा बीच में दिख रहा है। अब देखो इनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाने की जरूरत नहीं है, ये जमे हुए हैं। देखो 17.5 उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है, ये जमे हुए होंगे क्योंकि इंटरवल के हिसाब से है ये सारी चीजें। ठीक है, देखो तो हमने ये 3 कॉलम तो बना लिए, यहां तक तो सभी को समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, डेविएशन निकालना है। एज्यूम्ड मीन मेथड में ऐसे ही करना पड़ेगा, हमें कोई भी बीच का नंबर ले लो, कोई भी बीच का नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 नंबर है, तो आप इसे भी ले सकते हो, इसे भी ले सकते हो। आप इसे भी लेके करोगे ना तो भी आपका आंसर सही आएगा, पता है। अच्छा सर अभी हमें इतना तो समझ में आया कि क्लास इंटरवल दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी दी होगी, तो हमें कब तक नहीं निकाल सकते, जब तक हमें एक्स आई पता ना हो। एक्स आई कैसे निकालोगे, जब इंटरवल दिया रहेगा दोनों का सम करके अपॉन में 2 कर दो तो इंटरवल निकल जाएगा। ये इंटरवल मतलब एक्स आई तक आपको बन गया, कैसे निकालोगे। अब हमें क्या दिया है, एज्यूम्ड मीन मेथड, मतलब हमें समझ में आया, आपको क्लास इंटरवल दिया रहेगा और आपको फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो एक्स आई निकाल लेना है। एक्स आई कैसे आ गया आएगा मैंने बता दिया। अब यदि आपको आया है क्वेश्चन कि एज्यूम्ड मीन मेथड से करो, तो एज्यूम्ड मीन मेथड से करना है, इसका मतलब किसी को भी मीन मानना है। तो आप यदि 17.5 को भी मानोगे, एज्यूम्ड करोगे तो भी आपका आंसर आएगा। आप 32.5 को मानोगे तो भी आपका आंसर आएगा। लेकिन किसी कोई भी बीच का नंबर मान लो। ठीक है, कोई भी बीच के नंबर को आप क्या मान लो, ए मान लो। ठीक है, आया समझ में। ए मतलब क्या है, जो आपने मीन एज्यूम्ड किया है। ए मतलब ए फॉर एज्यूम्ड मीन, तो आप किसी को भी मान सकते हो, जो एक्स आई है ना उनमें से किसी को भी मान लो। तो ऐसा करो कि कोई बीच का नंबर मान लेते हैं, तो 47.5 मान लेते हैं। ये यदि ऐसा नहीं करना है आपको 62.5 मान लो, पर इन दोनों में से ही किसी को मानो। बीच वाली कौन सी वैल्यू होगी, जब इवन नंबर होता है, मैंने बताया था, या तो हमारी थर्ड वाली वैल्यू होती है या फिर फोर्थ वाली वैल्यू, यदि 6 डाटा दिया रहता है। कैसे निकालते हैं मिडिल टर्म, पता है आपको, तो आपको इन्हीं में से किसी को लेना है, ऐसा नहीं कि इन दोनों के बीच की कोई टर्म निकाल रहा है। आया समझ में। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड में ऐसे करना है। ठीक है, अब देखो, तो आपने ले लिया किसे 47.5। अब एक तरीका ये है, 47.5 लेके मैं बता देता हूँ आपको, घर में 62.5 लेके करना है तो भी आपका आंसर 62 ही निकलने वाला है, आपका मीन इतना ही आएगा। हमें क्या निकालना है, मीन, तो हमने एज्यूम्ड कर लिया। एज्यूम्ड मीन मेथड में ऐसे ही करोगे। यदि एज्यूम्ड मीन मेथड नहीं बोला है, डायरेक्ट मेथड बोला है, तो कैसे करोगे, सीधे इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा बताओ, 35 आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो एफ आई एक्स आई आ जाएगा। फिर सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, अपॉन करके डिवाइड कर दोगे, सीधे मीन निकल जाएगा। लेकिन यदि एज्यूम्ड मीन मेथड बोला है तो ऐसे करो। आया समझ में, तो किसी को भी मान लो, तो कोई भी बीच का नंबर मानते हैं, तो हमने 47.5 ले लिया। तो अब क्या करना है, हमें हर एक नंबर से माइनस करना है। एक्स आई है तो हमें क्या करना है, एक्स आई माइनस जो एज्यूम्ड मीन माना है जिसे, उससे माइनस कर दो। 17.5 माइनस 47.5 कितना आ जाएगा, -30 आएगा। फिर 32.5 माइनस 47.5 -15 आ जाएगा। आप इसी को माना था आपने 47.5 को एज्यूम्ड मीन, तो देखो 0 आ गया। इससे इसी को माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा। वैसे ही इसमें से माइनस करो 47.5, 15 आ गया। इससे माइनस करोगे 30 आ जाएगा। इससे माइनस करोगे 45 आ जाएगा। अब ये क्या निकला, डी आई निकला। इससे क्या बोलते हैं, डेविएशन बोलते हैं। कि मैंने बताया था कि ये डाटा मीन से कितना कम है कितना ज्यादा है, ये ऐसे निकालते हैं। आया समझ में, ये बता रहा है डेविएशन क्या बताता है कि ये एज्यूम्ड मीन से कितना ज्यादा है कितना कम है। आया समझ में सभी को, बताओ। यस आया, सभी को समझ में आया। डी आई क्या होता है, डेविएशन होता है। कैसे निकालते हैं, किसी भी एज्यूम्ड मीन को निकाल के। अब मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता है इस चीज को क्लास में। देखो, जब भी हम एवरेज निकालते हैं ना, तो हम एवरेज किसी को भी एज्यूम्ड मीन मान के भी निकाल सकते हैं, पता है आपको। एज्यूम्ड मीन मान के भी एवरेज निकाल सकते हैं। जैसे कोई बड़ा नंबर, बड़े से बड़ा नंबर दिया है हमें, जैसे यही नंबर दिए हैं, तो इसका भी हम इस तरीके से डेविएशन से डायरेक्ट निकालते हैं। जैसे आप यदि ऑप्शन में आए हैं कुछ, ठीक है, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना है और बहुत लंबे लंबे आपके पास डाटा दे रखा है, बहुत बड़ा बड़ा डाटा दे रखा है, और हमसे बोला है कि इनका आपको मीन बताना है, कैसे निकालोगे, तो वो मेथड बताऊंगा मैं आपको, पर वो हम क्लास में देखेंगे तो मैं अच्छे से समझा पाऊंगा आपको। ठीक है, तो अभी देखो सिर्फ इतने कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेविएशन। यदि एज्यूम्ड मीन बोला है तो डेविएशन निकालेंगे। क्या निकल गया, डी आई निकल गया। आया समझ में कैसे निकला। ठीक है, डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन का मतलब होता क्या है कि वो नंबर हमारे एज्यूम्ड मीन से कितना ज्यादा है कितना कम है, ये निकालना होता है। ठीक है, तो देख लिया हमने।
तो अब क्या करोगे, एफ आई इंटू डी आई करोगे। एफ आई इंटू डी आई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूले में इसकी नीड है इसलिए। आया समझ में, फॉर्मूले में इसकी नीड है इसलिए। फॉर्मूला क्या है हमारा एज्यूम्ड मीन का, तो देखो ये फॉर्मूला है, इसे लगाना है आपको, ऊपर का नहीं, सिर्फ इसे याद रखो। एक्स बार इक्वल टू ए मतलब एज्यूम्ड मीन जो एज्यूम किया था आपने, प्लस इसे क्या और कोई मेथड है, नहीं है, इसे याद ही करना पड़ेगा आपको। आया समझ में, यानी फॉर्मूला क्या होता है। अब 9 मिनट बचे हैं, देखो फॉर्मूले को भी जल्दी से समझ लेते हैं हम। एक्स बार का मतलब क्या होता है ये तो पता है आपको, मीन होता है, हमें मीन ही निकालना है। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब एज्यूम्ड मीन, जो भी आपने एज्यूम किया था ना वो। अब यदि मान के चलो, थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से समझा रहा हूं, इसे थोड़ा सा ध्यान से सुनना। यदि ऐसा हो सकता है आपके में कई बार 1 2 3 4 5 जैसे ये डाटा लिया, कभी भी ऐसा हो सकता है कि आपका, जैसे हमने इससे क्या मान लिया, इसे हमने एज्यूम्ड मीन मान लिया, और इसका निकालोगे तो भी क्या आएगा, एज्यूम्ड मीन भी 3 मान लिया हमने, और इसका यदि मीन निकालते हो तो भी कितना आता है, निकाल के बताया था 3 ही आता है। यहां तक बात समझ में आई क्या नहीं, ये बताओ सभी को। यदि हमने एज्यूम्ड मीन इसका बीच का नंबर मानते हैं एज्यूम्ड मीन में, इतना समझ में आया, तो इजीली हो जाता है। आप 2 मान के करोगे तो भी आंसर आएगा, आप 4 मान के करोगे तो भी आंसर आएगा। लेकिन मिडिल टर्म इसलिए मानते हैं कि डेविएशन उनका जो है वो कम ज्यादा ना हो ज्यादा, ठीक है। जैसे 2 मानोगे तो यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा, 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3 आ रहा होगा, ठीक है। तो थ्री को ही ले लो तो डेविएशन कम होगा। आया समझ में या नहीं, आप किसी को भी एज्यूम्ड मीन मान सकते हो, आपका आंसर आएगा। लेकिन ऐसा नंबर मान लो कि बीच का हो, ताकि आसानी से माइनस प्लस कर पाओ, इसलिए हम बीच का मानते हैं। तो 3 मानोगे आप तो 3 ही आपका, 3 मान लिया एज्यूम्ड मीन। और यदि मीन निकालते हो, एग्जैक्ट मीन निकालते हो तो भी 3 आता है। इसका मतलब समझे आपने, यहाँ पे ए प्लस करने की जरूरत क्यों पड़ रही है हमें, क्यों, क्योंकि यदि हमने जो एज्यूम्ड मीन माना है वो ही मीन निकल जाए। जैसे यहाँ पे हमने एज्यूम्ड मीन माना क्या 3, और एग्जैक्ट मीन क्या निकल रहा है 3 निकल रहा है, एग्जैक्ट मीन निकालेंगे तो भी 3 निकलेगा। इसका मतलब ए जोड़ने का मतलब ये है कि ये वाली पूरी टर्म 0 आ रही होगी। आया समझ में या नहीं आया, ठीक है। अब 0 कैसे आ सकती है, 0 इसलिए आ सकती है कि आप ये -60 दिख रहा है, ये -45 दिख रहा है। यदि यहाँ पे भी इनके सम करने पे हमारा 60 और 45 को जोड़ने पे उतना ही आए जितना इन दोनों को जोड़ने पे आए, और फिर सबको जोड़ोगे तो क्या होगा, माइनस, जैसे इसे जोड़ते हो तो कितना आ जाता है, -x आ जाता है। माइनस में ही आएगा डाटा, माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो -x आ जाएगा। अब इन दोनों को, जो इन तीनों को जोड़ते हो तो +x आ जाता है। आएगा नहीं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इनका सम करोगे तो कितना आ जाएगा, इनका सम आ जाएगा 0। आया समझ में, तो आपने समेशन एफ आई डी आई कितना निकाल लिया, 0 निकाल लिया। तो यदि ऊपर वाली टर्म ही 0 हो गई, समेशन एफ आई डी आई ही 0 हो गया, तो आएगा क्या आंसर आपका, यही आंसर आने वाला है। आया समझ में या नहीं, यहां तक बताओ, जो मैंने समझाया बताओ, आया या नहीं आया, आ गया समझ में। तो देखो अब हमें क्या करना है, अब हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूले पे ही वैल्यू रखनी। फॉर्मूला क्या है हमारा, एक्स बार इक्वल टू ए, हमें ए प्लस करना है किसमें, एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई। समेसन एफ आई डी आई क्या है, हम जो डेविएशन निकालेंगे वो, और जो फ्रिक्वेंसी है वो, उनका मल्टीप्लाई करोगे तो एफ आई डी आई निकल जाएगा। अब डेविएशन कैसे निकलता है, डेविएशन निकलता है कैसे है, एज्यूम्ड मीन मानना पड़ेगा, किसी को भी एज्यूम्ड कर लो, किसी भी मीन को, और उस डाटा से माइनस करते जाओ तो हमारा डी आई निकलते जाएगा, डेविएशन निकलते जाएगा, ठीक है। अब डेविएशन निकल गया तो फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई कर दो, तो फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया, ठीक है। फिर एफ आई डी आई का सम कर दो, सम कैसे निकालते हैं ये भी पता है, तो ये फॉर्मूला है, इसे याद ही रखना पड़ेगा आपको। आया समझ में, ठीक है। तो एक्स मीन कैसे निकलेगा, उस एज्यूम्ड मीन को जोड़ो, एज्यूम्ड मीन ए प्लस समेशन एफ आई डी आई, एफ आई क्या है फ्रीक्वेंसी है, डी आई क्या है डेविएशन है, दोनों का मल्टीप्लाई का सम करना है, सारे डेटा का सम, और एफ आई क्या है सारी फ्रीक्वेंसी का सम, तो आपका एज्यूम्ड, आपका मीन आ जाएगा। ये क्या, किस मेथड से किया हमने, ये किया एज्यूम्ड मीन मेथड से। यदि डायरेक्ट मेथड बोला है तो वैसे करोगे जो मैंने पहले बताया, सीधे एफ आई इंटू एक्स आई। और यदि एज्यूम्ड मीन मेथड किया है तो नाम से याद रखो, एज्यूम्ड मीन मतलब किसी ना किसी को मीन मानना पड़ेगा। अब आपके लिए होमवर्क है, कल सबसे पूछूंगा मैं, अब एज्यूम्ड मीन 62.5 मान के करना। क्वेश्चन यही है, एज्यूम्ड मीन 62.5 रहेगा तो डी आई क्या आएगा, एक्स आई माइनस
एक्स आई माइनस ए, यहाँ पे ए लिखोगे तो ए क्या है 62.5 है, तो 62.5 से 17.5 माइनस 62.5 ये करोगे और पूरा डाटा लिखोगे, फिर एफ आई इंटू डी आई करोगे और आंसर लेके आओगे। आया समझ में? ठीक है, तो एक मैंने बता दिया 17.5 करके, अब आपको एक क्या करना है 62.5 कर, देखो यहाँ पे ये वाला, ये मान के करो। एज्यूम्ड मीन मतलब किसी को भी मीन मान सकते हो, लेकिन बीच का डाटा मानते हैं, तो ये दोनों ही नंबर बीच में दिखेंगे, क्योंकि इसके पहले भी 2 है, इसके पहले भी 2 दिख रहे हैं, इसके बाद भी 2 दिख रहे हैं, तो एक बार कैसे करोगे 62.5 रख के, कल पूछूंगा एक एक से। आया समझ में? कैसे निकालेंगे यदि एज्यूम्ड मीन मेथड बोला है तो। ठीक है, अब देखो सीधे क्वेश्चन देखते हैं। नहीं बने? सर फर्स्ट वाला बन गया था। फर्स्ट वाला बन गया था। यस सर, फर्स्ट सर हम बन गया था। कितनी पढ़े? देखो सिंपली याद रखो, आपको निकालना क्या है पहले वो देखो, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। सिर्फ आपको डाटा याद रहना चाहिए, क्या लिखा है यहाँ पे वो तो याद रखो, पर निकालना क्या है ये देखो, मीन निकालना है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। आया समझ में? तो अब देखो किस कैसे दिया है, इंटरवल में दिया है, एग्जैक्ट डाटा निकालना पड़ेगा हमें, एक्स आई निकालना पड़ेगा। एक्स आई कैसे निकलेगी, 2 + 0/2 कर दो। आया समझ में? तो एक ये दो तो बनेंगे आपके, ये दो बनेंगे, ये इंटरवल का बनेगा एक बॉक्स बनेगा, ये का फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है फ्रीक्वेंसी, तो ऐसे एफ आई से डिनोट करोगे। आया समझ में? फिर एक और क्या बनेगा, एक और बनेगी, एक और बॉक्स बनेगा एक्स आई का। एक्स आई कैसे निकलेगा, इनके सम में से /2 कर दो। ठीक है, वो बन जाएगा एक्स आई। अब यदि हमें डायरेक्ट मेथड बोला है, क्या यहाँ पे कुछ बोला है हमें, यदि डायरेक्ट मेथड बोला है तो डायरेक्ट मेथड से करोगे, यदि एज्यूम्ड मीन मेथड बोला है तो एज्यूम्ड मीन मेथड से करोगे, यदि कुछ भी नहीं बोला है तो जो मर्जी करे आप कर सकते हो, आपको जिससे लगे कर सकते हो। आया समझ में? तो ये वाला बन जाएगा, कैसे करना है समझ में आ गया। अब देखो ये, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 15 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, है ना। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। एप्रोप्रिएट मेथड मतलब एज्यूम्ड मीन मेथड। आया समझ में? एप्रोप्रिएट मेथड या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड जो भी दे, समझ में आ गया कैसे करोगे। क्या करना है, सबसे पहले तो एक्स आई निकालोगे। एक्स आई कैसे आएगा, एक्स आई कैसे आएगा, ये तो नंबर ऑफ वर्कर्स है, मतलब वेजेस है। वेजेस समझो क्या है, मतलब 12 वर्कर्स ऐसे हैं जिनको 500 रुपए से 520 रुपए के बीच में मिल रहे होते हैं। ठीक है, वेजेस मतलब रुपए, तनख्वाह कितनी मिलती है उनको, कितने 12 वर्कर्स ऐसे हैं जिनको 500 से 520 के बीच में रुपए मिलते हैं। 14 वर्कर्स ऐसे हैं जिनको 520 से 540 के बीच में पैसे मिलते हैं। 8 वर्कर्स ऐसे हैं जिनको 540 और 560 के बीच में नंबर मिलते हैं। क्या करोगे, इनका एक्स आई निकालोगे। एक्स आई कैसे निकलेगा, दोनों का सम बाय 2। अब एज्यूम्ड मीन मेथड में करोगे, एक्स आई में से बीच वाला नंबर देखोगे तो देखो 5 ही है टोटल नंबर, तो आप कौन सा नंबर देख रहे होगे, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर जो भी आएगा एक्स आई उसे एज्यूम्ड मीन मेथड मान लेना, फिर डेविएशन निकाल लेना। डेविएशन कैसे निकलेगा, पर एक्स आई में से उस एज्यूम्ड मीन को घटा दोगे, फिर क्या निकालोगे, एफ आई डी आई निकालोगे। एफ आई डी आई आ गया तो फिर समेशन निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है एक्स बार का, समेशन मीन का मेथड, मीन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूले पे वैल्यू रखनी है। क्या बहुत कठिन फॉर्मूला है ये, याद नहीं होगा, बताओ। बन जाएगा सभी को, कैसे करना है, बनेगा या नहीं बताओ, बन जाएगा। अब देखो थर्ड नंबर कैसे करोगे, 1 मिनट बचे। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन shows द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज Rs 18 रुपीज। मतलब मीन दिया है आपको, मीन कितना दिया है 18 दिया है, तो मीन निकालने की जरूरत नहीं है हमें। क्या निकालना है, देखो फ्रीक्वेंसी एफ निकालनी, मतलब ये निकालना है। तो मीन आपको पता है, मीन आपको पता है, आप जो चीज जैसे सॉल्व कर रहे थे वैसे करो, सिर्फ मीन की जगह में एक्स बार की जगह में क्या लिख दोगे, एक्स बार में ये फॉर्मूला लगाओगे। अब डायरेक्ट मेथड से ही कर लेना, तो समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। ठीक है, और एक्स बार लिखा आपने, एक्स बार की वैल्यू दी है 18 दिया है एक्स बार, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्स एफ की टर्म में आएगा जब सम कर रहे होगे तो। ठीक है, तो उनको करना और आंसर आ जाएगा सीधे। आया समझ में या नहीं? जहां पे एफ दिख रहा है सबको सम करोगे तो एफ तो सम होगा नहीं, तो इन सबको सम करके प्लस एफ कर देना। ठीक है, और फिर ऐसे ही